तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा चिंता वाली खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन इस खबर के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअली भारत से ज्यादा ये कई गुना ज्यादा चिंता का विषय इस समय चाइना के लिए बन चुका है। रिसेंटली हम लोगों ने अग्नि 5 MIRV कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया, तो इससे हम लोगों ने रीजन में पावर को बैलेंस करने की कोशिश की। यानी पहले हमारी जो कोशिशें होती थी वो पाकिस्तान के ऊपर एज प्राप्त करने की होती थी और उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल कर चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग हमारे पहले एनिमी के तौर पर चाइना को देखते हैं। इस वजह से अब हमारी जो प्रिपरेशन है वो चाइना के हिसाब से होती है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जहां पर लैग कर रहे थे उन क्षेत्रों को अब और मजबूत करने की कोशिश काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। इसीलिए हम लोगों ने न केवल MIRV कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया बल्कि उसकी घोषणा भी पब्लिकली की, ताकि चाइना को पता चल पाए कि एक्चुअली हम लोग किस लेवल की पावर अर्जित कर चुके हैं। अब शायद आपको याद होगा कि ये जो नोटम वार्निंग जारी करवाई गई थी उसको लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, और ये नोटम वार्निंग मल्टीपल डेट्स के लिए अप्लाई रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जो पहली डेट थी यानी 11 मार्च की, उस समय तो हम लोगों ने अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया, लेकिन ये नोटम वार्निंग आज के लिए भी वैलिड थी और आज बताया जा रहा है कि इस दौरान K4 मिसाइल का परीक्षण किया जाना था। ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है अब। और K4 मिसाइल के बारे में हम सभी जानते हैं कि 3500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है और ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हमारे न्यूक्लियर सबमरीन यानी SSBN INS अरिहंत से लॉन्च की जानी थी। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये भी याद होगा, मैंने आपको मिसाइल टेस्ट के अगले दिन ही खबर बनाकर दी थी कि हिंद महासागर में दो स्पाई वेसल चाइना द्वारा इस समय डिप्लॉयड कर रखे हैं। एक तो मालदीव में है, लेकिन दूसरा स्पाई वेसल जिसका नाम जियांग यांग होंगवन है वो लगातार बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है और इस समय बताया जा रहा है कि वो विशाखापट्टनम तट के बिल्कुल नजदीक अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में मौजूद है। कहने का मतलब एक मिसाइल परीक्षण तो वो मिस ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन दूसरी मिसाइल जो आज टेस्ट होनी थी उसके लिए इसने कमर कस ली थी और ये मिसाइल सबसे ज्यादा घातक हो सकती है क्योंकि ये मिसाइल हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। किसी भी परिस्थिति में SLBM मिसाइल हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा पानी के अंदर रहती है, सबमरीन के अंदर लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और देश के ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति आ जाए ये उसका बदला अपने दुश्मन से ले ही लेती है। तो इसका परीक्षण चूंकि आज किया जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि चाइना के इस स्पाई वेसल की वजह से इसका परीक्षण टाल दिया गया है और नई डेट्स अभी तक जारी नहीं की गई है। अब इन स्पाई वेसल्स की अगर बात की जाए तो ये स्पेशली भारत की मिसाइल को ट्रैक करने तो आए ही आए हैं, लेकिन इस दौरान जो सबमरीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे INS अरिहंत, उसके बारे में भी ये डेटा कैप्चर कर सकते हैं। मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि जिस समय हम लोगों ने MIRV कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया उस समय हमारा खुद का जो इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है INS ध्रुव, वो बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड पर मौजूद था और उसके जरिए ही हम लोगों ने मिसाइल का सारा डेटा कैप्चर किया। अब इसी तरह का कुछ चाइना का भी स्पाई वेसल है, तो वो भी दूर खड़ा होकर इतनी बारीकी के साथ तो नहीं लेकिन काफी हद तक डेटा कैप्चर कर सकता है। यही कारण है कि ये स्पाई वेसल इस समय हमारे लिए सिरदर्द बन चुके हैं और इस वजह से पास्ट में भी हम लोगों ने कई सारी मिसाइल्स के परीक्षण टाले और इस बार भी ये मिसाइल का परीक्षण टाल दिया। हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, हिंद महासागर का जो पानी है ये काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है, यानी हिंद महासागर के पानी का ये नेचर ही है कि वो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। अब ऐसी परिस्थिति में काफी दूर खड़े होकर चाइना का ये स्पाई वेसल भारत की सबमरीन की मूवमेंट वगैरह, उससे निकलने वाला शोर या फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हम लोगों ने टेस्ट की, इन सब का साउंड वगैरह शायद ही रिकॉर्ड वगैरह कर पाया हो, या अगर थोड़ा बहुत किया भी होगा तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये टेस्ट तो हम लोगों ने टाल दिया, लेकिन जो लास्ट टेस्ट भी हम लोगों ने किया था उसको लेकर आश्वस्त करने की कोशिश यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा की जा रही है। तो कहने का मतलब नेचर की तरफ से यहाँ पर भारत को मदद जरूर मिली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पुख्ता इलाज करने की आवश्यकता है जिससे कि चाइना इस तरह की कोई गलती दोबारा करे ही ना, और इसके लिए ब्रह्मोस से अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। एक आधी बार चाइना के ऊपर भी मिसफायर करवा दी जाए, उसे भी तो एक्चुअली पता चले कि भारत की ब्रह्मोस एक्चुअली किस लेवल की है, वरना इस तरह की गतिविधियां चाइना लगातार करते रहेगा। इंटरनेशनल वाटर में किसी का कोई जोर नहीं चलता और ऊपर से ये स्पाई वेसल है जो कि चाइनीज नेवी का ऑफिशियल पार्ट नहीं है। ये नेचुरल डिजास्टर्स को ट्रैक वगैरह करने के हिसाब से नॉमिनेट करवाए गए हैं और उसी काम का बहाना बनाकर ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप इनके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त एक्शन ले भी नहीं सकते। इस वजह से मिसाइल का मिसफायर होना ही इनका एकमात्र इलाज हो सकता है, या फिर
भारत भी इस तरह की स्पाई वेसल्स तैयार करे और उन एरियाज में डिप्लॉय करे बार बार जहां पर चाइना टेस्ट वगैरह करता है या फिर जहां पर चाइना की मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह है। यानी हिंद महासागर का बदला जब तक आप साउथ चाइना सी में नहीं लेंगे तब तक चाइना इस तरह की हरकतें करते ही रहेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।